हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य के व्याख्याता पूनम डॉली आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को हमने देखा और पाठ्यक्रम के बाद मैंने आपको कहा था कि हम जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पाठ से शुरुआत करेंगे पढ़ना। तो आज मैं बिहारी जो आपके रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, उनके परिचय के साथ और उनके पाठ को आपको आज पढ़ाऊंगी। तो देखिए, बिहारी जो है वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा अर्थात रीति का अर्थ, यहाँ जो रीति परंपरा है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन, काव्य शास्त्रीय और अलंकार छंदों से युक्त जो रचना है, काव्य शास्त्रीय जो गुणों पर उचित बैठती है, नक्षिक वर्णन, नायिका का वर्णन, रीतिकालीन श्रृंगारिकता का वर्णन, उन सभी का जो रीति सिद्ध कवि हैं, बिहारी हैं। आपको पहले मैं बता दूं, रीतिकाल में 3 तरह के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो रीति जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इन्होंने रीतिबद्धता का भी पालन किया है और इसके साथ ही साथ अपने जो रीति परक और जो व्यवहार संबंधी दोहे हैं, इन बिहारी की एक विशेषता ये भी है कि ये बड़े ही विद्वान कवि थे। इन्हें ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बहुत सारी जानकारियाँ इनके पास थी। तो ये प्रकांड पंडित थे। तो इसी विद्वत्ता का फायदा उनके लेखन को मिला और उन्होंने कई अनुपम रचनाएं की। और इसी के साथ में जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने नीति व्यवहार संबंधी, श्रृंगार रस से संबंधित और गागर में सागर भरते हुए दोहे जैसे छोटे से छंद में भी इन्होंने अर्थपूर्ण पदों की रचना की है। तो देखिए, जो बिहारी हैं उनका जन्म 1652 संवत से 1721 संवत को इनकी मृत्यु हुई। 1652 को इनका जन्म हुआ और ये जो है इनका जन्म हुआ था ग्वालियर शहर में। बचपन इनका जो बाल्यकाल था वो बुंदेलखंड में बीता था और इसी बाल्यकाल में नरहरि दास से इनका परिचय हुआ और वहीं पे इन्हें काव्य परंपरा का ज्ञान भी प्रथम बार प्राप्त हुआ। अगर कहीं इनके गुरु हैं तो गुरु इनके हैं केशव। केशव इनके पिता का नाम भी है, लेकिन वो केशव राय है। तो केशव इनके गुरु का नाम है और केशव राय इनके पिता का नाम है। ये जो बाल्यकाल के बाद, बुंदेलखंड के बाद में, ये अपने बाल्यावस्था के बाद मथुरा आकर बस गए थे। मथुरा में ही इनका ससुराल भी है। ये ब्रज आ गए थे, ब्रज में रहने लगे थे और मथुरा में इनका ससुराल है और यहीं पे स्थायी रूप से ये रहने लगे थे। इनकी पत्नी भी कुशल कवयित्री थी, वो भी बड़ी विद्वान स्त्री थी। तो वहाँ पे ये रहते हुए जो श्रृंगार के जो अनुपम दोहे जो रचनाएं बिहारी ने की है, उसका असर शायद अपनी पत्नी से ही प्रेरित होकर उन्होंने श्रृंगार रस की अनुपम रचनाएं की हैं। और ये राजाश्रम में रहते थे तो इन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं की है। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी की मृत्यु के बाद ही इनमें भक्ति परक रचनाएं ये करने लगे और नीति भक्ति संबंधी रुझान इनका हुआ। आगे देखें तो ये आगरा में गए थे शाहजहां से मिलने के लिए। एक बार आगरा इन्हें बुलाया गया था, शाहजहां से इनकी भेंट हुई थी और वहीं पर इनका जयपुर नरेश जो हैं, जय सिंह, महाराणा जय सिंह से इनकी मुलाकात हुई थी पहली बार। और इससे प्रभावित होकर जयपुर नरेश ने इन्हें बुलाया था। तो ये जयपुर नरेश से मिलने गए थे। ये जयपुर और जोधपुर नरेशों से वृत्ति मिलती थी इनको, यानी कि इनकी मासिक जो वेतन बंधा हुआ था जयपुर और जोधपुर नरेश से ही मिलती थी। ये राज्य के प्रधान कवियों में से एक थे। अब जब ये जयपुर मिलने गए तो इन्हें वहाँ पे पता चला कि महाराणा जय सिंह अपनी नवविवाहित जो पत्नी है, जो रानी है, उनसे इतने ज़्यादा बद्ध हैं कि वो अपने राज कार्य को
भूल चुके हैं और इसके कारण वो अपने राज्य पे ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने 2 पंक्तियों का एक दोहा लिखकर जय सिंह के पास भिजवाया और उस पद को पढ़कर जय सिंह इतना प्रभावित हुए कि वो अपने राज्यकाज को फिर से संभालने लगे और बिहारी से प्रभावित होकर इन्हें जो काली डूंगरी जो जगह है उसके आसपास इन्हें स्थान दिया, इन्हें ज़मीन दी और जागीर दी और इनकी वृत्ति को बांध दिया, यानी इनकी तनख्वाह पर इन्हें रख लिया। तो जयपुर और जोधपुर नरेश से इन्हें वृत्ति मिलती थी। तो ये तो बिहारी हैं। बिहारी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं आपको इनके उस दोहे का एक बस अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद हम आपके पाठ से संबंधित बातों को जो पद हैं उन्हें पढ़ेंगे। 20 पद हैं आपके बिहारी के आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये जो भी है इसका एक स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो आपको भी सुविधा होगी लिखने में, आप लिख पाएंगे उसे, आपके पास ये लिखित रूप में होगा। साथ साथ लिखते जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं परा, नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, यही काल, अली कली ही 100 बंदे हो। आगे कौन हवा। अर्थात देखिए इसका अर्थ देखिए कि जो बिहारी हैं वो कहते हैं कि अभी जो रानी है वो किशोरावस्था में ही है, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई है, अभी पूरी तरह युवती नहीं बनी है और उसके रूप सौंदर्य में बंधकर आप अभी से उनके प्रेम के पाश में इतने बंध गए हैं, यानी कि अभी नहीं पराग किसी फूल में, फूल जो होता है वो कली होता है, उसमें ना तो खुशबू होती है ना वो पूरी तरह विकसित होकर सुंदर होता है, अभी तो सिर्फ कली का रूप है। तो वो जो रानी है अभी कली के रूप में ही है, उसमें ना तो पराग है, ना ही मधुर मधु है, ना ही उसमें शहद निर्मित हुआ है। भंवरा शहद लेने के लिए ही फूल के पास आता है। तो ये कहते हैं नहीं विकास ये काल, अभी तक वो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई है, पूरी तरह से विकसित होकर फूल नहीं बनी है कली, अभी वो युवती नहीं बनी है, आप उनके प्रेम पाश में बंध गए हैं। अली कली ही 100 बंदे हो। जिस प्रकार अली का मतलब होता है भंवरा, जिस प्रकार भंवरा कली से ही बंध गया है, उस फूल से बंध जाता है, आगे कौन हवा। जब अभी से ये हाल है तो आगे क्या कह सकते हैं, भगवान जाने आगे क्या स्थिति होगी। यानी कि आप अपना राज्य काज, अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उन्हें छोड़कर आप अभी से गैर जिम्मेदार हो गए हैं, तो जब रानी युवती होंगी तो उनके यौवन काल के बाद में तो आप राज्य काज बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे। तो राजा अपनी रानी को छोड़कर अपने राज्य को संभालने के लिए आ जाता है और बिहारी को ही इसका श्रेय देता है, उन्हें जागीर देता है और वह मासिक वृत्ति पर उन्हें बांध देता है। तो ये बिहारी का वो दोहा था जिसके अनुसार उन्हें जयपुर नरेश में जयपुर में स्थान मिला। एक बहुत प्रभावशाली कवि थे शुक्ल जी के अनुसार जो उन्होंने लिखा है बिहारी के बारे में वो देखिए। शुक्ल जी कहते हैं मुक्तक कविता में, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी ने अपने
जन्मोत्कर्ष तक पहुंच गया है, पहुंचा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल जी ने कहा है मुक्तक काव्य यानी कि प्रत्येक दोहा उनके अगले दोहे से उसका अर्थ, उसका कोई किसी तरह की कथाबद्ध नहीं है, वो उनके उसमें नीति परक भी है, भक्ति परक भी है, श्रृंगारिक वर्णन भी है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी यहाँ पे मिलता है। तो शुक्ल जी ने कहा है मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वो बिहारी में जन्मोत्कर्ष तक पहुंच गए हैं। अब उनके जो मुक्तक रचना उनकी विशेषताओं को देखिए। उसमें रस निष्पत्ति की क्षमता है, यानी कि जो रस दो पंक्तियों में भी जिस रस का आनंद आना चाहिए था उसमें दो पंक्तियों में भी वो बात समझ आ जाती है और मन में उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो रस की निष्पत्ति हो जाती है। जब मन में बात पूरी तरह से समझ आ जाए, उसके भाव मन को समझ आ जाए और वो भाव हमें जागृत हो जाए, वहाँ रस निष्पत्ति होती है। तो दो पंक्तियों में भी ये गागर में सागर भरने वाले, गागर का अर्थ होता है छोटी सी मटकी में भी सागर के समान जल समा जाता है, तो वो विशेषता बिहारी के पदों में देखने को मिलती है। इसीलिए इसे समासिक गुण भी कहते हैं। समास यानी कि छोटी सी बात में अधिक अर्थ हो, तो ये सामासिक गुण बिहारी के पदों में देखने को मिलता है। व्यंग प्रयोग की दक्षता है, व्यंग प्रयोग में ये दक्ष हैं, यानी कि जो अभी मैंने आपको पद का अर्थ बताया वो व्यंग अर्थ ही था, व्यंग रूप में ही वो राजा को व्यंग रूप में ही समझाने का प्रयास कर रहे थे। आगे देखिए गागर में सागर बिहारी के पदों का गुण है कि समासिकता इनके पदों में है कि यानी कि कम शब्दों में भी अपनी बात को अच्छे से समझा देते हैं, और ये इनकी विद्वत्ता और इनके ज्ञान प्रवणता के ही कारण संभव है। इनके जो काव्य हैं उसमें कोमलता, सरलता और सरसता भी देखने को मिलती है। व्यंग प्रयोग में दक्ष हैं ये, जो पद अभी हमने पढ़ा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, उसमें व्यंग के माध्यम से ही बिहारी ने जयसिंह को अपने राज का संभालने का बोला। तो ये व्यंग प्रवणता में भी माहिर हैं। इनके पद सरल हैं, सरस है, कोमल है। उसमें छंद काव्य शास्त्रीय नियमों को बद्ध करने के कारण उनमें भाव प्रवणता कम नहीं हुई। उनके भावों या उनके अर्थ में या उसकी सरसता में कोई कमी नहीं आई है। उसमें वो सरस भी है, सरल भी है और भाव को सरलता से समझा भी जा सकता है। नाद सौंदर्य यानी कि उसमें एक संगीत महता भी इनके पदों में देखने को मिलती है, यानी कि पद गेय हैं, एक तुक में बंधे हुए हैं। तो ये ही इसी कारण से, क्योंकि भाव और काव्य शास्त्र, भाव और जिसे भाव पक्ष या कला पक्ष व कला पक्ष, ये दोनों ही पक्ष बिहारी के दक्ष हैं, दोनों में ही ये दक्ष हैं। इसीलिए ये बिहारी हैं, केवल एक बिहारी ही है जो रीति सिद्ध कवि में आते हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, क्योंकि ये इन्होंने रीति परंपरा का भी निर्वाह किया है, तो इन्होंने उसमें भाव प्रवणता में भी कमी नहीं आने दी। अन्य विषयों के साथ भी इन्होंने कई रचनाएं करी। जयपुर नरेश के कहने पर ही इन्होंने दोहों की रचना करी और उसी दोहों के कारण उन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की। और जैसा कि मैंने बताया, राजाश्रय में रहने के कारण इन्होंने श्रृंगारिक पदों की रचना की, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ये भक्ति और नीति के दोहे लिखने लगे। उनका रुझान
भक्ति की तरफ बढ़ गया। अब इसके बाद हम जो आपके पाठ के अंदर 20 दोहे हैं बिहारी के, हम उनका अध्ययन करेंगे। आप इन पदों में एक एक दोहों में आप अपनी किताब साथ रखें और जो शब्दों के अर्थ मैं बताती हूँ आपको, या आपको उसके अंतर्निहित जो जितने भी अलंकार हैं, छंद हैं, उनसे मैं आपको परिचित कराऊंगी, उनके अर्थ बताऊंगी। ये सब साथ के साथ आप लिखते जाएं तो आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। और वरना ये वीडियोस हैं आपके पास, इन्हें बार बार देखिए तो आपकी परेशानी, जो चीज़ आपको एक बार में नहीं समझ आ रही है वो आपको दोबारा में समझ आ जाएगी। तो आप देखिए बिहारी का पहला पद देखिए, पहला दोहा देखिए, 1 नंबर में जो है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती हो। देखिए इस पद में जो है श्लेष अलंकार है। कैसे? क्योंकि आपको इस पद में 2-3 अर्थ दिए हुए हैं। यहाँ पे हरित द्युति और श्याम, इनके अर्थ अलग अलग, एक से अधिक अर्थ है। शब्द एक बार आया है, हरित द्युति और श्याम, और इससे क्या होता है कि अर्थ, एक शब्द एक बार आया और अर्थ हर बार अलग हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। कैसे? इसके अर्थ को देखिए कि भव यानी संसार, हरो यानी दूर करो, राधा रानी यानी कि राधा देव को बोला गया है। नागरी का मतलब होता है सुंदर व चतुर। झाई का मतलब है परछाई। श्याम का अर्थ है एक जगह कृष्ण, एक जगह काला रंग या नीला रंग, और एक जगह है अंधकार। एक शब्द के 3 अर्थ हैं। हरित द्युति का है कृष्ण के साथ में है प्रसन्न होना, और नीले का हरा रंग, और अंधकार यानी कि प्रकाश। यहाँ पे हम देखेंगे ये 3 अर्थ आएंगे, 1 2 3। इस एक पद में 3 भावार्थ निकलते हैं। पहला अर्थ देख लीजिए कि बिहारी जो है अपने सत्संग को प्रारंभ करने से पहले राधा को स्मरण करते हैं। मंगलाचार होता है, कोई भी काव्य लिखते हैं, कोई भी रचना करते हैं, उससे पहले ईश्वर को याद करते हैं हम। तो यही कवि जो है राधा की स्तुति कर रहा है, ये राधा की स्तुति का पद है। अपनी रचना को प्रारंभ करने से पहले राधा रानी का स्तुति की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न अगर करना है तो राधा को प्रसन्न कर दीजिए, प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बिहारी ने राधा को प्रसन्न करने के लिए कहा है कि हे राधा रानी, आप तो बड़ी सुंदर और चतुर हैं, आप वही चतुर राधा है, वही सुंदर राधा है, आप ही मेरी इन संसार की बाधाओं को दूर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप जा तन की छाई पड़ी, यानी कि जिसके तन की परछाई मात्र पड़ देने से श्याम जो है, श्री कृष्ण जो है, हरित द्युति यानी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि जब आप श्री कृष्ण के समीप होती हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप मुझ पर कृपा करेंगी तो मेरी संसार की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो ये तो था इसका पहला अर्थ। दूसरा अर्थ देखिए कि हे राधा रानी,
आप मेरे संसार की बाधाओं को दूर करिए, क्योंकि आप ही वही चतुर हैं जिनके तन की छाई पड़े। यानी कि जो राधा का रूप रंग कैसा है, गोरी थी राधा, पीला वर्ण, पीला कैसा होता है, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण का रंग होता है सुनहरा, पीले रंग का। तो आपको आप लोगों ने जब रंगों का आपको ज्ञान हो, तो जब पीला और नीला रंग मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। आप रंगों को मिला के देखिए, थोड़ा सा पीला रंग और थोड़ा सा नीला रंग अगर मिलाएंगे तो हरा रंग निर्माण हो जाएगा। तो राधा का रंग कैसा है, स्वर्ण रंग की है, पीला रंग है। श्री कृष्ण का रंग कैसा है, नीला रंग है। जब ये दोनों मिलते हैं तो कैसा रंग हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि बिहारी को रंगों का बड़ा ज्ञान था, उन्हें रंगों का भी यानी कि पेंटिंग का भी ज्ञान था, उन्हें रंग रोगन का भी ज्ञान था। उन्हें मैंने बताया था आपको कि बिहारी बड़े ही विद्वान कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा अर्थ देखिए, यहाँ पे अब बिहारी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप मेरी संसार की बाधाओं को आप ही दूर कर सकती हैं। आप ही वही सुंदर और चतुर राधा हैं जिनकी छाया मात्र पड़ जाने से, यानी कि जिनकी जिस पर कृपा हो जाए, जिस मनुष्य पर आपकी कृपा हो जाए, छाया पड़ना, परछाई पड़ना आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी, तो वहाँ पे जितना श्याम यानी अंधकार है वो भी प्रकाश में बदल जाएगा। यानी सारी बुराइयां दूर होकर प्रकाश में बदल जाएगी, सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी और सभी मनुष्यों के लिए प्रकाशमय संसार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 3 अर्थ हैं आपके। ये दोहा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है इन 3 अर्थों के कारण। अगर ये दोहा आपके पद व्याख्या में आता है तो आपको इसके प्रसंग में यही लिखना है कि राधा की स्तुति करते हुए बिहारी ने राधा रानी से प्रार्थना की है ताकि श्री कृष्ण की कृपा तो अपने आप हो जाएगी। 3 व्याख्याओं के अंतर्गत आप बताएंगे। प्रथम व्याख्या में कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं राधा के सामीप्य से। दूसरे अर्थ में राधा का रंग पीला वर्ण है, इसीलिए पीला और नीला रंग मिलकर जिस तरह हरा रंग बन जाता है तो प्रकृति चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, मनोरम हो जाती है। और तीसरे अर्थ में है कि जो राधा की कृपा जिन पर हो जाती है वहाँ का अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है, यानी चारों तरफ प्रकाश में संसार हो जाता है। तो ये था आपका पहला पद। आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए और आप इसके जितने व्याख्या हैं, तीनों व्याख्याओं को अच्छे से समझ लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे बार बार समझने की प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से 2 पंक्तियों में, दोहों में जो बिहारी है उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। छोटे से पद में उन्होंने बड़े ही अर्थपूर्ण बात कह दी है और रंगों का ज्ञान बिहारी को है, इससे ये पता चलता है। आगे देखिए दूसरा दोहा। दूसरे दोहे में यहाँ पे भी राधा की ही स्तुति हो रही है, राधा श्री कृष्ण की युगल स्तुति। पद देखिए, तजी तीरथ हरि राधिका तंदुति करी अनुराग जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होतु प्रयाग। यहाँ पे राधा और कृष्ण दोनों की युगल जो मूर्ति है, युगल जोड़ी है, उसका आराधना की गई है। यहाँ पे देखिए कि व्यतिरेक अलंकार के माध्यम से
व्यतिरेक यानी एक बात कह करके अब उसके स्थान पर दूसरी बात कहकर अपनी बात को समझाना। और यहाँ पे जो प्रयाग है, आपको मैं बता दूं, प्रयाग जो है संगम होता है नदियों का, वहाँ प्रयाग स्थान पर दो नदियों का संगम है। एक जब दो नदियां मिलती है तो गंगा और यमुना, तो इस कारण से क्या होता है, गंगा तो गंगा का जल कैसा है, गौर वर्ण की है, यमुना काला। प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी होती है पानी का रंग उसके रंग का हो जाता है, तो प्रयाग में जब दोनों नदियां मिलती है तो गंगा तो साफ जल की गोरे रंग की है और यमुना का जल जो है काले रंग का है। तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे क्या है, धर्म स्थल जो हमारा है, तीर्थ स्थान है, प्रयाग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिहारी ने बोला है, गौर वर्ण कौन है, राधा है, और काले वर्ण के कौन है, कृष्ण है। तो जहाँ राधा और कृष्ण मिल जाते हैं हमारी तो तीर्थ वही हो जाती है। तो इस व्यतिरेक यानी कि एक बात कहकर उसके स्थान पर दूसरी बात अपनी बात रखना व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ समझिए कि यहाँ पे जो राधिका, हरि राधिका, यहाँ पे युगल, राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति है। हरि यानी श्री कृष्ण, राधिका यानी राधा रानी, द्युति यानी कि क्रांति, यानी कि उनकी जो उनकी आभा है उन दोनों से करी अनुराग। आपको अगर तीर्थ करना है, प्रभु की भक्ति करनी है तो राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी की भक्ति कीजिए, क्योंकि उसकी क्रांति से ही अनुराग कीजिए। क्यों, जी ब्रज केली, क्योंकि ब्रज की गलियों में, निकुंज में, मग पर, पग पग पर, जहाँ जहाँ ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण और राधा की युगल मूर्ति ने पैर रखे हैं वही हमारी प्रयाग हो जाती है, वही हमारा तीर्थ स्थान हो जाता है। क्यों, क्योंकि गंगा और यमुना का जल जहाँ मिलता है, अगर वहाँ प्रयाग है तो गंगा गौर वर्ण की, यमुना काले वर्ण की, राधा और कृष्ण जहाँ मिले हमारी तो तीर्थ वही हो जाती है। तो इस तरह से बिहारी ने राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की जो आराधना करके अपने भक्ति को प्रदर्शित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इनके अर्थ को देख लें। ब्रज केली, ब्रज यानी ब्रज गांव जो श्री कृष्ण का गांव है, केली यानी कि उनकी गलियों में, निकुंज यानी कि बगीचे, मग यानी कि रास्ते, पग पग यानी कि जहां जहां उन्होंने पैर रखे हैं वहां वहां प्रयाग हो जाता है। आगे अगला पद देखिए। नाची अचानक ही उठे, बड़ा ही सुंदर पद है ये। यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार का वर्णन किया गया है। नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस, बनमोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। यहाँ देखिए जो भ्रांतिमान और विभावना अलंकार, अलंकार का वर्णन है। भ्रांतिमान जहाँ पे किसी चीज का भ्रम हो जाता है और भ्रमवश कार्य संपन्न हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसके अंतर्गत आप देखिए कि नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, वन मोर, वन के जो मोर हैं बिना बारिश के ही नाचने लगे। क्यों,
क्योंकि जानती हो यानी मैं, नंदित यानी कि आनंदित, आनंदित हो जाती है। यह दिशि नंद किशोर, जब किसी दिशा से नंद किशोर, नंद बाबा के पुत्र कौन है? कृष्ण। नंद जो कृष्ण के पिता का नाम है, किशोर यानी पुत्र, नंद के पुत्र यानी कृष्ण जिस दिशा से आते हुए नजर आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा ऋतु आ गई। आपको पता है कि कृष्ण का एक नाम क्या है? घनश्याम भी है। घनश्याम यानी वर्षा के बादल, यानी कि मोरों को भी भ्रम हो जाता है कि वर्षा के बादल आ गए हैं और वो नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है कि बिना कारण के भी मैं आनंदित हो जाती हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण के आगमन से प्रसन्न हो जाता है मेरा मन। तो यहाँ पर भी बिहारी ने कृष्ण की आराधना की है। आप इस पद को देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पद पे। अगला पद देखिए। अगला पद भी बड़ा ही सुंदर पद है। यहाँ पे जो विभावना दीपक अलंकार के माध्यम से बड़ा ही मनोरम दृश्य उत्पन्न हो जाता है। कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजिया, भरे बोन में करत हैं नैननु ही सो बा। देखिए यहाँ पे जो है दीपक और विभावना अलंकार का वर्णन किया गया है और अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पे, जहाँ एक पद की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए वहाँ अनुप्रास है। तो यहाँ पे त वर्ण बार बार इसके अंतर्गत आ रहा है बात, तो यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। विभावना यानी बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहा है। अर्थ में देखेंगे अभी हम दीपक यानी कि उसका ही दृश्य रूप दिखाया गया है। देखिए कहत नटत, यहाँ पे ये है कि नायक और नायिका जो प्रेमी युगल है, प्रेमी और प्रेमिका है, वो भरे हुए भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में बैठे हुए हैं। अब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से बात कैसे करें, तो वो इशारों में बात करते हैं। नायिका और नायक की जो ये बात है वो किसी को पता नहीं है, दोनों ही आपस में नैनों से बात करते हैं। तो बिना बात करे भी उनके बीच में बात हो जाती है, इसीलिए विभावना अलंकार यहाँ पे है। कहत, नायक कहता है, नायक कहता है इशारों में नायिका से कुछ। नटत, नायिका मना कर देती है, नायक उससे कहता है मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो यहाँ पे नायिका कहती है, एक क्या है, नायिका ने कहा, नायक ने कहा। नटत, नायिका ने मना कर दिया। रीझत, नायिका रीझ जाती है। खीजत, नायक को खींचा लेती है, नायक उसके इनकार से और रिझाने के कारण खींच जाता है। मिलत, लेकिन जब दोनों के नैन मिलते हैं, खिलत, दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। और लजियात, और नायिका नैन मिलने के कारण, नजरें मिल जाने के कारण लजिया जाती है, यानी कि शर्मा जाती है। ये सारी बातें हो जाती हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता। भरे भवन में यानी लोगों से भरे हुए भवन में करत है नैनून भी से बात, आंखों ही आंखों में दोनों नायक और नायिका बातें कर लेते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसे एक बार। इसके बाद एक दूसरे पद पर आगे बढ़ते हैं। यह हमारा चौथा पद हो चुका है। अब हम 5वें नंबर के पद पर आगे बढ़ेंगे। बिहारी में कुछ 20 पद हैं।
नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई नीर भरे नित प्रति रहे तव ना प्यास बुझाए। अब यहाँ पे देखिए अनुप्रास और विशेषोक्ति। अब यहाँ पे जो नेहन, नेहन का अर्थ यहाँ पे है, एक जगह है स्नेह, एक अर्थ में है तेल, स्नेह रूपी तेल। यहाँ पे रूपक अलंकार के माध्यम से भी वर्णन किया गया है। देखिए कि नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। कि जो नायिका के नैन है वो विरह के कारण, अपने प्रिय को याद करने के कारण सदैव स्नेह रूपी तेल से भरे रहते हैं। ने कछु उपजी बड़ी बलाई, फिर भी उसके कारण कोई बड़ा कष्ट नहीं हो पाता है। यानी कि हमेशा आंखों में पानी भरा रहता है दुख के कारण, नायक के वियोग के कारण, फिर भी कोई बड़ा बलाई का कोई बड़ा कष्ट नहीं हो पाता। नीर भरे नित प्रति रहे, सदा नीर से भरे हुए रहते हैं जो नैन, तऊ न प्यास बुझाई। यानी कि यहाँ पे इसीलिए मतलब हमेशा आंखें पानी से भरी रहने के बाद भी जो नायिका की प्यास नहीं बुझती है, अर्थात ये तो कुछ भी कष्ट नहीं है, प्रिय वियोग इससे बड़ा कष्ट है। उपजी बड़ी बलाई, इससे अधिक कष्ट उपज जाता है, ये कष्ट कुछ भी नहीं है। हमेशा आंखें जो स्नेह रूपी जो जल से भरी रहने के बावजूद भी वहाँ पे, यहाँ पे तेल की जगह जल देख लीजिए, जल से भरे रहने के बावजूद भी प्यास नहीं बुझती है। तो यहाँ पे नायिका के विरह वर्णन को बताया गया है। आप जब तो हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष की कक्षा में बिहारी के 5 दोहे पढ़े हमने आज की कक्षा बस यहीं तक। कल हम इसके आगे के दोहे पढ़ेंगे और इसके आगे की बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।